अस्सलामुअलैकुम। एग्जाम मेंटर एकेडमी में खुशामदीद। आज हम दिसंबर 2025 के वो तमाम अहम तरीन करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, पीपीएससी, आईबीए और दीगर तमाम वन पेपर इम्तिहानात के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ये एक हफ्तावार सीरीज है, लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े माशी फैसले की। दिसंबर 2025 में कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी मुकम्मल कर ली गई है। इसकी तफसीलात इम्तिहान के लिए बहुत अहम हैं। खरीदार कौन? आरिफ हबीब ग्रुप की क़यादत में एक निजी कंसोर्शियम ने बोली जीती। कीमत पीआईए 135 अरब रुपए यानी तकरीबन 482 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। मालिकाना हुकूक 75% हिस्सा कंसोर्शियम के पास और 25% हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेगा। मुआहिदा हुकूमत की जानिब से निजकारी कमीशन के हुक्माम ने दस्तखत किए। इस डील के तहत खरीदारों को इदारे की बहाली के लिए मजीद 125 अरब रुपए सरमायाकारी करना होगी। कर्जों का मामला याद रहे कि हुकूमत ने पीआईए का 650 अरब रुपए का पुराना कर्जा एक अलग होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिया है, यानी खरीदारों को इदारा बिल्कुल साफ बैलेंस शीट यानी क्लीन बैलेंस शीट के साथ मिला है। यहाँ पीआईए की थोड़ी तारीख जान लें। ये पहले ओरिएंट एयरवेज थी जो 1946 में कलकत्ता में कायम हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद ये कराची शिफ्ट हुई और 1955 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए बना दिया गया। मईशत की बात हो रही है तो आलमी इदारों को समझना ज़रूरी है। दिसंबर में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी की। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की बुनियाद 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अमेरिका में रखी गई थी। पाकिस्तान ने इन दोनों इदारों को 1950 में ज्वाइन किया। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दिसंबर की तफसीली रिपोर्ट की, जो इम्तिहान के लिए इंतहाई अहम है। 14 दिसंबर को स्टेट बैंक ने शरह सूद पॉलिसी रेट 12% बरकरार रखी। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर अहम आदादोशुमार ये रहे। महंगाई मुल्क में महंगाई की शरह कम होकर 12.5% पर आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर फॉरेक्स रिजर्व्स ये बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए। तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3.2 अरब डॉलर भेजे। तजारती तवाज़न दिसंबर में हमारी बरामदात एक्सपोर्ट्स 2.1 अरब डॉलर रहीं, जो कि पिछले साल से 8% ज़्यादा हैं, जबकि दरामदात इम्पोर्ट्स 4.0 अरब डॉलर रहीं। यूं तजारती खिसारा 1.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। अफसोसनाक खबर और तारीखी हवाला। यहाँ एक दुख भरी खबर भी शामिल करते चलें कि 27 दिसंबर 2025 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हो गया। ये एक हैरानकुन तारीखी इत्तफाक है कि इनकी वफ़ात उसी तारीख को हुई जिस दिन आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थीं। याद रहे कि इस साल 2025 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की 18वीं बरसी मनाई गई। खबरों में रहने वाली अहम इस्तिलाहात और इदारों को समझना इम्तिहान के लिए ज़रूरी है। CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स यानी मुश्तरका मफादात की काउंसिल, ये आइन के आर्टिकल 153 के तहत बनती है। इसका काम वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात जैसे पानी की तकसीम हल करना है। दिसंबर में इसका इजलास हुआ जिसमें सूबों के दरमियान आबी वसाइल पर बात हुई। NFC इसका मुखफ़्फ़ है नेशनल फाइनेंस कमीशन। आइनी हैसियत ये आइन के आर्टिकल 160 के तहत तश्कील दिया जाता है। काम इसका काम वफाक की जमा करदा आमदनी यानी टैक्सेस को वफाक और सूबों के दरमियान तकसीम करना है। याद रहे पाकिस्तान में इस वक्त 7वां NFC अवार्ड नाफिजुल अमल है। ECC इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ये वफाकी काबीना की कमेटी है जो फौरी माशी फैसले करती है। दिसंबर में इन्होंने 500 मिलियन डॉलर की गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। अब बात करते हैं अदलिया में होने वाली तारीखी तब्दीली की। 27वीं आइनी तरमीम के तहत पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। नंबर 1 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। आइनी मामलात के लिए ये अलग अदालत कायम की गई है। इसके पहले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब तैनात हुए हैं। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ दीवानी और फौजदारी मुकदमात देखेगी। इसके मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। नंबर्स याद रखें, जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस हैं, जबकि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जस्टिस मियां अब्दुल रशीद थे। दिफाई महाज पर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तंजीम 9 रीस्ट्रक्चरिंग अमल में आई है। नई पोस्ट CDF, मुल्क में CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराया गया है। तैनाती फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुल्क का पहला CDF तैनात किया गया है। इख्तियारात CDF पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज, पाक फौज, पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सरबराह होंगे। पोस्ट का खात्मा CJSC पुरानी पोस्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को 27 नवंबर 2025 को खत्म कर दिया गया है। आखिरी चेयरमैन इस ओहदे पर आखिरी और 18वें सरबराह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे। पहले चेयरमैन याद रहे कि इस ओहदे के पहले सरबराह जनरल मोहम्मद शरीफ थे। स्पार्को पाकिस्तान का खलाई इदारा स्पार्को 1961 में कायम हुआ था। दिसंबर 2025 में पाक सेट मिशन की कामयाबी के अलावा आपको याद होना चाहिए कि हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के ताउन से चांद के लिए अपना मिशन IQ-Q भेजा था, जो कि तारीखी कामयाबी थी। आखिर में पुलिस डिपार्टमेंट की अहम खबर, सिंध पुलिस में कमान की तब्दीली हुई है। नए IG जावेद आलम ओडो को नया IG सिंध तैनात किया गया है। साबिक IG उन्होंने गुलाम नबी मेमन की जगह ये ओहदा संभाला है। दिसंबर में पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 26 और 30 दिसंबर को पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया। इस दौरे की सबसे अहम बात वो मुआहिदे थे जो तय पाए। दोनों ममालिक ने तवानाई, एनर्जी और पोर्ट्स के शोबे में $5 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत किए। सवाल बराए कमेंट्स। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि कमेंट्स में बताएं कि UAE का दारुल हुकूमत क्या है, वहां का वजीर आज़म कौन है और बादशाह यानी किंग का नाम क्या है। इंडोनेशिया सदर प्राबोवो सोबियांतो 8 दिसंबर को पाकिस्तान आए। इस दौरे में दिफाई और तिजारती ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। खासतौर पर ज़राअत, एग्रीकल्चर और मैरीटाइम सिक्योरिटी के शोबों में 3 अहम MOUs यानी मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इंडोनेशिया फैक्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है और सबसे बड़ा जज़ायर का मजमुआ आर्कीपेलागो है। सवाल इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत क्या है, ये आप कमेंट्स में बताएं। बाइनेंस इसके CEO रिचर्ड टेंग ने 6 दिसंबर को दौरा किया। वजाहत बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। वजीर आज़म का दौरा तुर्कमानिस्तान, टापी मंसूबा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ अशकाबाद गए, जहां टापी पाइपलाइन पर बात हुई। टापी क्या है? इसका मतलब है तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। तारीख इस मंसूबे का संग बुनियाद 2015 में रखा गया था। रूट ये पाइपलाइन तुर्कमानिस्तान के गेलकिंश फील्ड से शुरू होकर अफगानिस्तान, हेरात, कंधार से होती हुई पाकिस्तान, कोयटा, मुल्तान और फिर भारत फाजिल्का तक जाएगी। इल्तिवा की वजह ये मंसूबा सालों से अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के खराब हालात और फंडिंग के मसाइल की वजह से इल्तिवा का शिकार है। अब नजर डालते हैं अहम आलमी तंजीमों के इजलासों पर। इम्तिहान में उनकी मुकम्मल तफसीलात पूछी जाती हैं, इसलिए हम ताज़ा खबर के साथ साथ उनका स्टैटिक डेटा भी देखेंगे। SCO शांघाई ताउन तंजीम, फुल फॉर्म शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ताज़ा खबर इसका हालिया सरबराही इजलास 10 से 12 दिसंबर 2025 को बीजिंग, चीन में मुनक्कद हुआ, जिसमें वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन में है। सरबराह इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग हैं, जिनका ताल्लुक चीन से है। इजलासों की तरतीब याद रहे कि SCO सरबराहान हुकूमत का पिछला इजलास CHG अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ था, जबकि इसका अगला मुमकिना इजलास रूस में होगा। D8 डेवलपिंग 8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी 8 बड़े तरक्की पजीर मुस्लिम ममालिक की तंजीम। ताज़ा खबर इसका सरबराही इजलास 19 दिसंबर 2025 को काहिरा, मिस्र में हुआ। हेडक्वार्टर इसका मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट इस्तंबुल, तुर्की में है। सरबराह इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल आसिया का अब्दुल कादिर इमाम हैं, जिनका ताल्लुक नाइजीरिया से है। इजलासों की तरतीब इसका पिछला 10वां सरबराही इजलास ढाका, बांग्लादेश में हुआ था और हालिया 11वां इजलास मिस्र में मुनक्किद हुआ। नंबर 3 अक़वाम मुत्तहिदा UN फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस। ताज़ा खबर
5 दिसंबर 2025 को एंटोनियो गुतेरेस को दोबारा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया है। हेडक्वार्टर इसका मरकज़ी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। सरबराह मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं। ताल्लुक़ पुर्तगाल से, साबिक़ वज़ीर आज़म। हिस्ट्री अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल ट्राइगली थे, जिनका ताल्लुक़ नॉर्वे से था। नंबर 4 यूरोपीय यूनियन EU, फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन। ताज़ा खबर 20 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान जॉइंट कमीशन का 15वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें GSP+ स्टेटस पर बात हुई। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स, बेल्जियम में है। सरबराह यूरोपीय कमीशन की मौजूदा सदर अर्सुला वॉन डेर लेन है, जिनका ताल्लुक़ जर्मनी से है। हिस्ट्री यूरोपीय यूनियन अपनी मौजूदा शक्ल में 1993 maastricht ट्रीटी के तहत बनी थी। होमवर्क पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात किस साल कायम हुए, और बरतानिया UK का मौजूदा वज़ीर आज़म और बादशाह कौन है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। अब बात करते हैं MOIC की, जिसका मुखफ़्फ़ है मॉडल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका यूथ समिट दिसंबर में इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें नौजवानों ने शिरकत की। चूंकि MOIC का जिक्र हुआ तो OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मुकम्मल हिस्ट्री जान लें, जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। तारुफ ये मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसके 57 मेंबरान हैं। ये 1969 में रबात यानी मराकश में कायम हुई थी। सेक्रेटेरिएट इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट जद्दा यानी सऊदी अरब में है। पाकिस्तान में इजलास पाकिस्तान में इसका तारीखी दूसरा सरबराही इजलास 1974 लाहौर में हुआ था। इसके अलावा हाल ही में मार्च 2022 में भी वुज़राए ख़ारिजा काउंसिल का 48वां इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ था। मुद्दत यानी फ्रीक्वेंसी याद रहे कि OIC का सरबराही इजलास यानी समिट आमतौर पर हर 3 साल बाद मुनक़्क़िद होता है। सेक्रेटरी जनरल इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा हैं, जिनका ताल्लुक़ अफ्रीकी मुल्क चाड से है। सबसे बड़े अवार्ड्स की अगरचे नोबेल प्राइज़ का ऐलान अक्टूबर में होता है, लेकिन इसकी बाकायदा तकरीबात हर साल 10 दिसंबर एल्फ्रेड नोबेल की बरसी पर होती हैं। दिसंबर 2025 में ये अवार्ड्स किन को मिले, नोट कर लें। नोबेल अमन इनाम पीस ये वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला। वजह जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए उनकी जद्दोजहद। नोबेल अदब इनाम लिटरेचर हंगरी के लाज़लो क्रास्नाहुरकाई को मिला। केमिस्ट्री उमर यागी को दिया गया, पानी को हवा से कशीद करने वाली टेक्नोलॉजी MOFs पर। इकोनॉमिक्स फिलिप एगियन और पीटर हावर्ट इनोवेशन थ्योरी पर। मेज़बान अब आते हैं क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर पर। PSL पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन 2026 के लिए बड़े ऐलानात हुए हैं। टीमों में इजाफा PSL में 2 नई टीमों का इजाफा कर दिया गया है। अब टोटल टीमें 6 से बढ़कर 8 हो गई हैं। नीलामी ऑक्शन इन नई टीमों के नामों और मालिकान का हतमी फैसला 8 जनवरी 2026 को होने वाली नीलामी में होगा। शॉर्टलिस्ट शहर PCB ने 6 शहरों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनमें से नई टीमें चुनी जाएंगी। रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, सियालकोट। बिडर्स खरीदने के लिए जो बड़ी कंपनियां मैदान में हैं, उनमें तरीन ग्रुप, इनवर्क्स सोलर, VGO टेल और OZ ग्रुप शामिल हैं। शेड्यूल PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई 2026 तक खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स का मसला याद रहे कि मुल्तान सुल्तान्स के मालिकाना हुकूक का तनाज़ा अभी हल नहीं हुआ। इम्कान है कि इस टीम का भी नया मालिक आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मकाम। ACC U19 एशिया कप 2025 पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशिया की चैंपियन बन गई। फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में भारत को शिकस्त दी। मकाम यानी वेन्यू ये टूर्नामेंट UAE में खेला गया। याद रहे कि इससे पिछला अंडर 19 एशिया कप भी UAE में हुआ था। मेंस एशिया कप सीनियर मेंस अपडेट। अब नोट करें सीनियर टीम के एशिया कप की बड़ी खबर। अगला मेंस एशिया कप 2027 में मुनक्किद होगा और इसकी मेज़बानी बांग्लादेश करेगा। सबसे अहम बात यह है कि इसका फॉर्मेट ODI यानी वनडे इंटरनेशनल होगा। हॉकी में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने FIH प्रो लीग ज्वाइन कर ली है। FIH प्रो लीग क्या है? ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH की एक सालाना लीग है। इसमें दुनिया की टॉप 9 टीमें होम एंड अवे की बुनियाद पर मैचेस खेलती हैं। पाकिस्तान की शमूलियत पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के दस्तबरदार होने
विड्रॉल के बाद इस लीग में शामिल किया गया। कारकर्दगी: दिसंबर में पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन और नेदरलैंड्स के खिलाफ मैचेस खेले। पाकिस्तानी स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन ने गाड़ी को रिवर्स में तेज तरीन चलाने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 1 मील का फासला सिर्फ 57 सेकंड में तय किया, जिस पर वजीर आज़म ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। करप्शन और मईशत। सबसे पहले सबसे अहम इंडेक्स CPI करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हालिया डेटा के मुताबिक 2025 के आगाज में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 135वें नंबर के आसपास बताई गई है। कुल मुमालिक: इस इंडेक्स में उमूमन 180 मुमालिक शामिल होते हैं। ट्रेंड: बदकिस्मती से गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में पाकिस्तान की रैंकिंग में गिरावट यानी डिक्लाइन देखी गई है। माशी आज़ादी। इकोनॉमिक फ्रीडम: हेरिटेज फाउंडेशन के इंडेक्स में पाकिस्तान को मोस्टली अनफ्री यानी ज़्यादातर गैर आज़ाद कैटेगरी में रखा गया है। एशिया पैसिफिक रीजन के 39 मुमालिक में पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 33वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के GHI में पाकिस्तान 123 मुमालिक में से 106वें नंबर पर है। इसका स्कोर 26.1 के करीब है, जिसे रिपोर्ट में सीरियस यानी संगीन करार दिया गया है। इंसानी तरक्की और सोसाइटी। अब देखते हैं सोशल इंडिकेटर्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अक़वाम मुत्तहिदा यानी UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप में है। 190 के करीब मुमालिक में पाकिस्तान का रैंक 150 से 160 के दरमियान रहता है। सिनफी फ़र्क। ग्लोबल जेंडर गैप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया के आखिरी मुमालिक में शुमार होता है। इसका रैंक अक्सर 140 से नीचे होता है, जो कि तशवीशनाक है। कानून की हुक्मरानी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग लिस्ट के आखिरी तिहाई हिस्से बॉटम टियर में है। सिक्योरिटी के हवाले से 2 मुख्तलिफ तस्वीरें सामने आती हैं। फौजी ताकत, ग्लोबल फायर पावर। ताकत के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के टॉप ममालिक में है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान टॉप 10 से 15 ताकतवर तरीन फौजों में शामिल है। अमन इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स। लेकिन अगर अमन की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के मुताबिक पाकिस्तान का रैंक निचले हिस्से में यानी 150 के आसपास आता है। दहशतगर्दी इंडेक्स GTI। अगरचे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है, लेकिन GTI रिपोर्ट में पाकिस्तान अब भी मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में नुमाया है। सेगमेंट 4 मीडिया और माहौलियात। मेज़बान। आखिर में मीडिया और क्लाइमेट चेंज। प्रेस फ्रीडम। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के मुताबिक पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल कमज़ोर है और रैंक 150 के आसपास या उससे नीचे है। जमहूरियत। डेमोक्रेसी इंडेक्स। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम की कैटेगरी में रखता है। माहौलियात। माहौलियाती खतरात के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा मोस्ट वल्नरेबल ममालिक में शामिल है। ख़ास तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर और दीगर शहर अक्सर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर रहते हैं। आखिर में दिसंबर 2025 के वो तमाम अहम दिन नोट कर लें जो इम्तिहान में टेस्ट किए जाते हैं। हम तारीखवार चलेंगे। 1 दिसंबर, सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे। इस साल इसका थीम था माई हेल्थ माई राइट। 2 दिसंबर, ये दिन 2 वजूहात से अहम है। एक तो ग़ुलामी के खात्मे का आलमी दिन है और दूसरा ये मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE का कौमी दिन है। 3 दिसंबर, माजूर अफराद का आलमी दिन। 5 दिसंबर, इस दिन भी 2 अहम अय्याम हैं, रज़ाकारों का आलमी दिन और आलमी यौम मिट्टी। 7 दिसंबर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर, इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर, ये सबसे अहम तारीख है। इस दिन इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है और जैसा कि हमने पहले बताया, इसी दिन नोबेल प्राइज़ की तकरीबात भी होती हैं। इजाफी अहम दिन 11 दिसंबर, पहाड़ों का आलमी दिन, माउंटेन डे। यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लें कि 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है। 12 दिसंबर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, UHC डे। 18 दिसंबर,
تارکین وطن کا عالمی دن مائیگرنٹس ڈے۔ نوٹ: اسی دن اقوام متحدہ عربی زبان کا عالمی دن عربک لینگویج ڈے بھی مناتی ہے۔ 20 دسمبر انسانی یکجہتی کا عالمی دن انٹرنیشنل ہیومن سولیڈیرٹی ڈے۔ 25 دسمبر قومی و بین الاقوامی۔ 25 دسمبر پاکستان میں یوم قائد اعظم نیشنل ڈے منایا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں مسیحی برادری اسی دن کرسمس کا تہوار مناتی ہے۔ یہ تھی دسمبر 2025 کی مکمل اور تفصیلی کوریج۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی پہلو امتحان کی نظر سے نہ چھوٹے۔ اگر آپ کو ایگزامینر اکیڈمی کی یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے مہینے کے کرنٹ افیئرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔